Hello guys, welcome to Chemistry Catalyst and also welcome to क्लास 11th। तो अब आप क्लास 10 से क्लास 11th में आ चुके हैं और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपने साइंस ही सिलेक्ट किया है। तो चलिए केमिस्ट्री की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th में आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दिया गया है। तो सबसे पहली बात रीजन जानते हैं, क्योंकि साइंस में हमेशा क्वेश्चंस मार्क होना चाहिए कि सर फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही क्यों दिया गया है। ओके तो इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें हम लोग फिर से केमिस्ट्री को जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि उन्हें 9th और 10th में कॉन्सेप्ट ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं वो स्टूडेंट। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ही नहीं, सारे तरह के स्टूडेंट्स के लिए फिर से जीरो लेवल से केमिस्ट्री स्टार्ट करने का एक मौका है। यानी कि आप यदि 9th और 10th को अच्छे से पढ़े नहीं भी हैं तो उसके बावजूद भी आप फिर जीरो लेवल से केमिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो किसी भी काम को करने से पहले हम लोग पूरा प्रॉपर्ली जान लेते हैं कि उस काम में क्या क्या पार्ट्स हैं, यानी कि किस किस चीजों को हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि आप घूमने जाते हैं तो आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्लेस पे घूमने जाएंगे फलना सिटी में। ओके तो जस्ट लाइक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैं पहले आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है एकदम बेसिक से, क्योंकि केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हम लोग जानेंगे यहाँ पे बेसिक बातें कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री कहाँ से आई है, हर एक तरह के टर्म्स को हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट। हाँ, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी जानेंगे। यदि आप एनसीईआरटी पलटिएगा तो फर्स्ट पेज में ही जो है केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी बताया गया है। सेकेंड पार्ट जो होगा हमारा, उसमें हम लोग मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, कुछ यूनिट्स के बारे में जानेंगे। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं डिफरेंट तरह के यूनिट्स आपको दिखाए गए होंगे। थर्ड जो होगा वो होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, याद होगा आपको। ठीक, आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसके बारे में फिर से स्टडी करना है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसे और ज्यादा अच्छे से समझना है। उसके बाद हम लोग क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मास एंड मोल। डिफरेंट मास क्या, जैसे क्या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डिफरेंट चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मास। उसके बाद मोल, मोल सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके तो मोल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मास कैलकुलेशन क्या होता है, वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके बाद नंबर कैलकुलेशन कैसे होता है। तो डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक लंबा सा टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर होता है H2O, लेकिन हम लोग जानेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर H2O ही क्यों होता है, H2O2 क्यों नहीं होता, H2O3 क्यों नहीं होता, या HO2 क्यों नहीं होता। ओके तो हम लोग जानेंगे कि इंपिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके उसके बाद जो है नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपको काम आएगा, वो है कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट। इसमें आएगा मोलिडिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, डिफरेंट तरह के टर्म्स जो है आपको आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट। उसके बाद आएगा आपका स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन। जैसे कि मैं बात कहूं, स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं 5 ग्राम कार्बन जला रहा हूं, ओके समथिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। ओके तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। चलिए तो स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, उसके प्रीवियस ईयर नीट और जेईई के क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके करेंगे। तो ये सीरीज बहुत ही शानदार होने जा रहा है। आप पेशेंस के साथ चीजों को देखिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए पहले से नोट कर लीजिए। तो चलिए तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री कहां से आए हुए हैं। ठीक, इनिशियल स्टेज से हम लोग जानेंगे, इसके हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन को हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कीजिए कि दुनिया में कुछ भी यदि है तो कहां है, यूनिवर्स के अंदर है। ओके ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्स
और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, ठीक, बस वीडियो देखने के लिए नहीं, उसे नोट भी करना है साथ साथ। मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा, वहां पे नोट करते चलना है। ओके, पूरा प्रॉपर क्लास के जैसे आपको स्टडी करना है। तो देखिए, यूनिवर्स, दुनिया में कुछ भी यदि है तो कहां है? यूनिवर्स के अंदर है। अब देखिए, यूनिवर्स में दो तरह की बातें होती है, ठीक, दो तरह की चीजों से मिलकर बना है यूनिवर्स। फर्स्ट है आपको एनर्जी, और दूसरा है क्या? मैटर। सेकंड चीज क्या है? आपको मैटर। अब एनर्जी एंड मैटर, ओके। अब देखते हैं एनर्जी, ओके, एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन, इसका स्टडी हम लोग कहां करते हैं? फिजिक्स में, ओके, फिजिक्स में करते हैं, ओके। और मैटर, इसका स्टडी हम लोग कहां करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे यूनिवर्स एनर्जी और मैटर से मिलकर बना है। अपने आसपास कुछ भी देखिए, हम लोग क्या है? मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस है मास और वॉल्यूम, मैटर, ओके। हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर एनर्जी है, ओके। लाइट, ट्यूब लाइट क्या है? वो मैटर है, बट उसके अंदर क्या है? एनर्जी है, वो आपको एनर्जी दे भी रही है, लाइट एनर्जी, ओके। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी उसे मिल रहा है, वो भी एनर्जी है। तो आप अगर ध्यान से सोचिएगा ना, तो पूरे यूनिवर्स में क्या है? या तो मैटर है या तो एनर्जी है, दो ही कॉम्बिनेशन है। और आपने सुना होगा कि मैटर और एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, वही फेमस है E = mc², जो कि आपको किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक, बहुत ही पॉपुलर है। तो समझते हैं हम लोग, तो दो चीजें एनर्जी और मैटर से मिलकर के बनी हुई है। अब देखते हैं कि एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन हम लोग फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं। अब सोचिए, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स। फोर्स क्या है? एनर्जी का एप्लीकेशन है। यदि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं होगा, क्या मैं फोर्स लगा सकता हूं? नहीं लगा पाऊंगा, ओके। आप देखिए, किसी बीमार आदमी को देख लीजिए, बेचारा खुद खड़ा नहीं हो पाता है, ओके। तो साथ ही साथ अब देखिए एनर्जी, देखिए आप पूरे के पूरे फिजिक्स में एनर्जी पढ़ रहे हैं। लाइट के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी है। हीट के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी है। साउंड के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी है। या फिर एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, फोर्स, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, उसके बाद क्या? वेलोसिटी, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसका? एनर्जी का। जैसे ही आप देख लीजिएगा कि कहीं पे वेलोसिटी हो रहा है, तो पहले फोर्स चाहिए वेलोसिटी के लिए। किसी चीज पे आपको फोर्स लगेगा तो मोशन करेगा, तो वेलोसिटी उसमें काउंट करेंगे हम लोग। तो जस्ट लाइक, तो अब ये तो बात होगी फिजिक्स की, इससे मुझे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, ये फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। अब यहां मैटर पे आ जाते हैं, ओके। तो मैटर का स्टडी केमिस्ट्री करता है। अब मैटर का स्टडी केमिस्ट्री कैसे है, इसे मैं प्रूव भी करता हूं आपको बाय एग्जांपल। याद कीजिए, आप क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? तो आप पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग। व्हाई? क्योंकि क्लास 9 से ही केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होता है। उससे पहले तो आप साइंस पढ़ते हैं पूरी तरह से, उसके बाद आप क्या करते हैं? साइंस को केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री क्लास 9 से जब स्टार्ट होता है, तो आपको पहले पढ़ाया क्या जाता है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्योंकि पूरा के पूरे केमिस्ट्री में ही हम लोग को मैटर के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। किसी से पूछोगे ठीक कि यार मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का पहला चैप्टर क्यों है, तो कहेगा दिमाग खराब हो गया है क्या? है तो है, ठीक, उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन साइंस में बिना किसी रीजन के कोई भी चीज नहीं होता। सिलेबस भी सेट किया गया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल रीजन है। तो इसके पीछे रीजन क्या है आपका कि फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में आपको स्टडी ऑफ मैटर करना है। आगे मैं प्रूव भी करूंगा, ओके। दूसरा चैप्टर आप क्या पढ़ते हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग, प्योर और इम्प्योर, इस तरह का चैप्टर का नाम है। यानी वो प्योर है या नहीं है, ओके। तो सबसे पहले आप मैटर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि वो प्योर है या नहीं है। उसके बाद थर्ड चैप्टर याद कीजिए, आप पढ़ते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन। मैटर इज मेड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट पार्टिकल्स आइदर एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो मैटर का ही स्टडी हो गया। फोर्थ चैप्टर आप जाके देखिए तो आप पढ़ते क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैटर का ही स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है, और एटम के ही स्ट्रक्चर को आप उस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। यानी कि पूरे के पूरे 9th क्लास में आप क्या पढ़ रहे हैं? मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। उसका 10th क्लास में आते हैं, आप क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर। तो केमिकल रिएक्शन किसमें होता है? जिसमें केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज है, ओके। तो केमिकल चेंज किसमें होता है? मैटर में। एनर्जी में हो सकता है क्या? एनर्जी का में अगर चेंज होगा, क्या वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा? नहीं, मैटर में जो चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो समझिए आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 10th क्लास में भी मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर आप पढ़ते हैं एसिड बेस साल्ट, ओके। उसमें भी आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैटर के बारे में। मैटर का ही कैरेक्टर क्या होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा या क्या होगा? साल्ट प्रॉपर्टी का होगा। नेक्स्ट चैप्टर आप देखिएगा, मेटल,
नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, वो भी क्या है, मैटर का ही प्योर फॉर्म क्या होता है, एलिमेंट, और एलिमेंट का स्पेसिफिक फॉर्म क्या आपका होता है, मेटल और नॉन मेटल्स। तो आप उस चैप्टर में भी मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड, कार्बन एलिमेंट है यानी कि मैटर है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या है, सारे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, एलिमेंट्स आर मैटर। यानी कि आप पूरे 9th और 10th क्लास में मैटर 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 के बारे में स्टडी करके आए हैं, यानी कि हम लोग केमिस्ट्री में मैटर के बारे में ही स्टडी करते हैं। अंडरस्टूड? तो अब एग्जांपल से समझ में आ गया होगा क्या कि स्टडी ऑफ मैटर ही केमिस्ट्री है, अगर हम बेसिकली कहें इसे तो। ओके, तो पहले जरा से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मैं हर एक बात को डीप में जाकर के डील करूंगा, इसलिए पेशेंस के साथ लेक्चर देखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए कितना फायदा होने वाला है आपके लिए। तो चलिए छाप लीजिए। तो इस तरह से हमारा कंक्लूजन निकला कि स्टडी ऑफ मैटर मैटर क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन थोड़ा इसे हम डिटेल में समझें कि भाई स्टडी ऑफ मैटर केमिस्ट्री है, लेकिन मैटर के किन किन चीजों का स्टडी करेंगे। तो आप सोचिए, यदि कोई भी मैटर है, जैसे ये एक मैटर है, आप इसके किन किन चीजों के बारे में पता करते हैं। तो फर्स्ट चीज यदि किसी का भी होता है तो होता है स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर। ओके, सेकेंड टर्म जो मैटर का हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी कैसा है, देखिए जैसा कलर। ओके, दिस इज प्रॉपर्टी। तो सेकेंड टर्म हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। अब थर्ड चीज क्या देखते हैं हम लोग, थर्ड देखते हैं कंपोजिशन। जैसे गोल्ड देख लीजिए आप। ओके, तो गोल्ड आप देखिए, गोल्ड का स्ट्रक्चर। ओके, ज्वेलरी आप देख ले सकते हैं। तो अब गोल्ड हो गया, उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को भी देखिए, गोल्ड जैसा प्रॉपर्टी है। लेकिन थर्ड चीज क्या देखते हैं हम लोग, वो असली है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो नकली हो। ओके, तो उसका कंपोजिशन सही नहीं होगा। कंपोजिशन वर्ड, कंपोजिशन, कंपोजिशन वर्ड आपने मेडिसिन के लाइन में भी देखा होगा, अक्सर मेडिसिन का कंपोजिशन होता है। ओके, तो मेडिसिन भी क्या है, केमिस्ट्री का ही पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या, चेंजिंग, चेंजिंग। ओके, नेक्स्ट क्या, चेंजिंग। तो हम लोग मैटर की इन 4 चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक, पहला क्या, स्ट्रक्चर, दूसरा क्या, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो प्रॉपर्टीज आइदर फिजिकल और केमिकल, दोनों हो सकता है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, ठीक, तो ये अगर मैटर है, इसका कलर कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ये किसी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशन, वो किससे किससे मिलकर बना है, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मिक्सर्स के बारे में जनरली कंपोजिशन हम लोग देखते हैं। ओके, और लास्ट क्या, चेंजिंग। चेंजिंग में क्या हो सकता है, फिजिकल और केमिकल। आपने पढ़ा है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो हर एक तरह के चेंज को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड चेंज इन, किसमें भाई, सब कुछ चेंज किसमें होता है, मैटर में। ओके, तो पहले से छाप लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की। एक बात मैं यहां बता दूं आपको कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आपके एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है। ओके, आपके एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। व्हाई, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, वो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, 11 भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी 12th भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें रियल में पता नहीं होता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक, ये सभी केमिस्ट्री के जो ब्रांच हैं उनका डिटेल्स, यानी कि वो क्या है, ठीक, उसे कैसे डिफाइन करें हम, बेसिक बातें पता नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि समथिंग चैप्टर ऑर्गेनिक से बिलोंग कर रहा है या इनऑर्गेनिक या फिजिकल। इसलिए मैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री भी डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि आप देखिए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बेसिक में हर एक बात को हम साथ साथ लेते चलेंगे। तो चलिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो आप जानते होंगे ये बात कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री 3 होते हैं, ऑर्गेनिक, नेक्स्ट क्या, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, फिजिकल। ओके,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। नॉर्मली यदि हम कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो 118 एलिमेंट है टोटल अभी तक डिस्कवर्ड, 119वां और 120वां भी जल्दी आ रहा है। ओके, तो 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से एकमात्र एलिमेंट हटा दो, कार्बन। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का डिस्कस करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में। और इधर कितने एलिमेंट्स रह गए, 117। ओके, 117 एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक में। ओके, और तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इनऑर्गेनिक द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल एलिमेंट्स, ओके, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, और फिजिकल, फिजिकल में क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिस्ट्री, लॉज ऑफ केमिस्ट्री in terms of laws of physics, laws of physics। ओके, अब समझते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। कुछ केमिस्ट्री के लॉज को फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग, जैसे कि याद कीजिए आप कि मैं एटम के बारे में पढ़ूं। ओके, तो एटम के डिफरेंट सेल का एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब मुझे क्या करना है कि उनके सेल्स का एनर्जी कैलकुलेट करना है, या एटम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ओके, या रेडियस सेल का कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो गया, आपको फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। ओके, तो उसके वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिजिक्स की मदद लेनी होगी। ओके, तो हमको क्या करना होगा, लॉज ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल करना होगा, और उससे हम लोग सीख पाएंगे क्या, केमिस्ट्री के लॉ को सीख पाएंगे। जैसे कि, और मैं एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता होगा, हीट इवॉल्व होता होगा, या इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता होगा, आपको हीट एब्जॉर्ब होता होगा। क्लियर? तो जब हीट इवॉल्व होता हो और एब्जॉर्ब होता हो, और हमें कैलकुलेट करना हो कि कितना हीट इवॉल्व हुआ या कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है कि एनर्जी किसका डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। तो अब एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, फिजिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। ओके, और तब जाकर के हम लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स का एप्लीकेशन करेंगे, और जहां पे इस तरह का टर्म हम लोग यूज करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट होगा। अंडरस्टूड? तो आप समझ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन इट्स कंपाउंड, इधर अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और उसके कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में लॉज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। ओके, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब स्टार्ट करूंगा तो उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से डिफिनीशंस आए हैं, मॉडर्न क्या है, ओल्ड क्या है, हर एक बातें मैं बताऊंगा। ओके, अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है, तो चलिए नोट कर लीजिए, और हो सके तो मैंने डिफिनीशन बोला है उसे भी लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में एक खास पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यदि आप एनसीईआरटी को देखिएगा तो स्टार्टिंग का पार्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को ही बताया गया है। ओके, तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लाइफ में जितना मेडिसिन देख रहे हैं, सबसे पहली बात जो बेसिक नीड है हमारी, क्या, मेडिसिन। ओके, वो क्या है, केमिस्ट्री, पूरा का पूरा केमिस्ट्री। अभी आप देख रहे हैं कोविड आए हुए है, वैक्सीन बनना है, वो बायोकेमिस्ट्री यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिल करके वहां पे क्या कर रहा है, वैक्सीन का फॉर्मेशन हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री ब्रांच होता है। ओके, जस्ट लाइक आप देखिए अपने आसपास ऑलमोस्ट जितने केमिकल्स यूज कर रहे हैं आप, सारे क्या हैं, आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे कि आप देखिए, आपने देखा होगा फिल्मों में, ओके, व्हाइट ये कपड़े होते हैं जनरली देखने को मिलता है, और उसमें कलरलेस लिक्विड डालते हैं और ऐसे किसी को सुंघाया जाता है, वो बेहोश हो जाता है। ठीक, तो वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। ओके, CHCl3। ओके, तो वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है। आप देखते हैं जनरली क्या, नेप्थलीन बॉल आपने देखा होगा, ठीक, बाथरूम्स वगैरह में डालते हैं, नेप्थलीन बॉल, व्हाइट बॉल होता है। ओके, वो भी क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप देखते हैं मेडिसिन की तो बात ही क्या कीजिए, कैंसर का मेडिसिन हो या जनरल मेडिसिन हो, अब जितना भी मेडिसिन यूज करते हैं, क्लास 12th में हम लोग जाएंगे तो मेडिसिन के बारे में भी जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक, तो वहां मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन से ड्रग्स हमारे लिए जो है फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदेह है, हर एक के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इसके बारे में जितना कहें उतना क्या है, कम है। कलर्स सब भी जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जितना भी सिंथेटिक चीज आप देख रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड ही होते हैं। ओके, उसे आप एनसीईआरटी का स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स को पढ़ सकते हैं, इससे आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। और नहीं तो फिर हम लोग एनसीईआरटी सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए, वैसे इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी जो भी मैं बात डिस्कस कर रहा हूं इनिशियल पार्ट, ओके, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपको, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक स्टार्ट करना है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को आप समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट यानी कि मेजरमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आज के लेक्चर को यहीं तक खत्म करता हूं, क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड पार्ट हमारा होने वाला है मेजरमेंट, ओके, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन, पहले यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। फिर यूनिट्स के लिए यूज करने वाला प्रीफिक्स, जैसे कि क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, नैनो, पिको, ये सारे यूनिट्स के प्रीफिक्स होते हैं और इनका क्या वैल्यू होता है इसे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्या, साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो ये सारे मेजरमेंट टूल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन आज का लेक्चर हम लोग यही रहने देते हैं। हम लोग छोटे लेक्चर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर लंबे लंबे लेक्चर्स हम लोग अपलोड करेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। आई होप कि आपने आज के लेक्चर का नोट्स प्रॉपर्ली बना लिया होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप रिवीजन की बात आएगी तो नोट्स ही सबसे ज्यादा आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप क्लास के जैसे पढ़ो चीजों को, ऐसा नहीं कि बस देख लिए, थोड़ा छोड़ दिए, इस तरह से स्किप नहीं करना है। प्रॉपर्ली क्लास वे में आपको स्टडी करना है, तब आप देखिएगा ये आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेजरमेंट टूल्स के साथ। थैंक यू। और हां, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ठीक, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।